सबसे पहले तो आप सभी को मैं स्वागत करना चाहता हूँ, आप सभी का, सभी प्रेस के बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी बारिश होने के बावजूद आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर आप हमारे आह्वान के ऊपर आपने हमारी रिक्वेस्ट मानी, उसके लिए आप यहाँ पर आए, धन्यवाद। हमारे साथ आज यहाँ पर विधानसभा बहरोड के चारों मंडल अध्यक्ष एवं चारों पूर्व मंडल अध्यक्ष हमारे साथ यहाँ शामिल हैं और हम सब बहरोड विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ आप सबको जो चीज़ें चल रही हैं बहरोड के अंदर, उसके लिए आप सबको यहाँ तकलीफ़ दी है कि बहरोड में क्या चल रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए, आप सबसे बातचीत हो जाए और आप सबको बहरोड के अंदर जो कार्यक्रम होने जा रहा था या करने जा रहे थे उसके बारे में जानकारी दी है। साथ में क्या क्या दिक्कतें हैं लोगों की, उसके ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखी है। सबसे पहले तो आप सबके बीच में, जैसा कि हमें विदित है कि भाई यहाँ पर जो बहरोड की समस्याएं हैं, वो समस्याओं के ऊपर आपका ध्यान मैं केंद्रित करना चाहता हूँ कि हमारे बहरोड के अंदर जो बहरोड की सड़कें हैं वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। चाहे हम कहीं से भी बहरोड के अंदर घुसने की कोशिश करें, सड़क नाम की चीज़ बची नहीं है। चाहे हम सोडाबाज के अंदर से घुस लें, चाहे हम कुंड रोड की बात कर लें, चाहे हम उटोली वाली सड़क की बात कर लें, पहाड़ी वाली सड़क की बात कर लें, सारी सड़कों का बुरा हाल हो चुका है। हर जगह गांव-गांव के अंदर हम जहां भी जा रहे हैं, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा अपने पार्टी के कार्यक्रमों के तहत, अपने खुद के मेरे कार्यक्रम है उसके तहत गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाने का मौका मिल रहा है और मैं जब लोगों से बात कर रहा हूँ तो बहुत अचंभित हो रहा हूँ कि हर गांव के अंदर अवैध शराब के ठेके खुल चुके हैं, अवैध शराब का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और यूथ को बिगाड़ने के अंदर हर जो चीज़ पॉसिबल है वो होती जा रही है। कोई भी उनके ऊपर सवाल उठाता है, कहीं पे भी कोई भी गांव का व्यक्ति सवाल उठाता है या फिर कोई सोशल मीडिया पे सवाल उठाता है तो उसी समय प्रशासन हरकत में आता है और उस व्यक्ति को जो सवाल उठा रहा है उसी को जेल के अंदर डाल देता है, 151 में गिरफ्तार कर लेता है और उसको पीड़ा देता है, उसको मार कुटाई होती है और उसका डायरेक्ट लाइव वीडियो विधायक जी के साथ शेयर होता है। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं हमारे। उसके साथ साथ जो कुंड रोड की हम बात करते हैं, कुंड रोड के ऊपर बड़े लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है, काम नहीं हो रहा। हर बार ये कह दिया जाता है कि स्टे लगा हुआ है, स्टे लगा हुआ है। स्टे थोड़े से टाइम के लिए लगा हुआ था, स्टे हट गया। स्टे हटने के बाद भी जो पेड़ों की समस्या थी कि पेड़ शिफ्ट होने थे, उसके लिए 5 करोड़ रुपया आवंटित हुआ। 5 करोड़ रुपए के पेड़ शिफ्टिंग के अंदर लिए गए, लेकिन कहाँ गए ये किसी को नहीं पता। सारे पेड़ काट दिए गए, कहीं पे शिफ्टिंग हुई दिखाई नहीं दे रही। हमने कई बार कोशिश की कि हम पूछें कहाँ है पेड़, तो कभी बताया जाता है कि भीटेड़ा लगे हैं, कभी बताया जाता है कहीं लगे, लेकिन हमें पेड़ कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, विधानसभा का एक एक नौजवान ये पूछता है कि एनवायरनमेंट के लिए कौन सोच रहा है और जब पेड़ लगाए तो कहाँ गए। साथ ही जो कोरोना काल के अंदर राशन आया, दलितों के लिए आटा आया, राशन आया, किटें आई, केंद्र सरकार ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे को यहाँ पे बहरोड के लिए, विधानसभा के लिए भी अनेकों चीज़ें भेजी कि गरीबों का या फिर जिनका अपना व्यवसाय नहीं है, उस समय तकलीफ़ में है, उनके लिए राशन भेजा जाए। वो राशन सारा आया, 5 करोड़ रुपए के लगभग कोरोना काल के अंदर इकट्ठा हुआ या फिर सरकार के थ्रू आया। वो सारा का सारा पैसा कहाँ गया, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। सारे अधिकारियों से जब आरटीआई लगाई गई, जब आरटीआई के अंदर बात हुई तो हमने भी जानकारी लेने की कोशिश की, तो ये आया कि भाई वो सारा का सारा राशन किटें बट गई। लेकिन गांव के अंदर जब हम पहुँचे और सत्यापन के लिए हमने बात करनी शुरू की तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। तो ये भी जांच का विषय, और अभी जांच अगर नहीं होती है, क्योंकि इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिख के भेजा है, हमेशा मेरे पास रिप्लाई आता है कि भाई जांच चल रही है, लेकिन जांच का कोई भी चीज़ नहीं हो पा रही। तो अगर अभी जांच नहीं होगी तो जब अगली बारी सरकार आएगी, जिसके अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार आना तय है, कांग्रेस की सरकार जाना तय है, और जैसे ही आती है तो जो भी इसके अंदर लोग इन्वॉल्व हैं उसके अंदर उनके ऊपर हम दोबारा से जांच कराएंगे और अगर इसके अंदर कोई भी गलती पाई जाती है तो उनको सज़ा भी दिलवाने के अंदर पूरी अपनी कोशिश करेंगे। साथ ही आपने देखा होगा कि पिछली सरकार के अंदर आईटीआई मंजूर हुई थी डिंडोर के अंदर, आधा काम रुक के करके वो रोक दी गई, उसका कोई भी चालू नहीं हो पा रहा।
अगर ये ITI चालू हो जाती तो ITI चालू होने के अंदर लोगों को लाभ मिलता, युवा साथियों को लाभ मिलता, लेकिन उसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। बहरोड के युवा आज भटक रहे हैं। बहरोड के युवा भटकने से क्या हो रहा है, बहरोड के अंदर क्राइम बढ़ता जा रहा है। आज क्राइम के क्षेत्र में बहरोड पूरे राजस्थान में नंबर 1 हो चुका है। ये हमने पत्रकार बंधुओं से ही सुना है और न्यूज़ के अंदर भी फ्रंट पेज के ऊपर ये कई बारी खबरें लगी हैं, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के ऊपर ये बताया जाता है। तो उसके अंदर हमने ये देखा कि बहरोड पिछले 3 साल में जो उपलब्धि सबसे बड़ी रही है बहरोड की, वो ये रही है कि क्राइम के क्षेत्र में नंबर 1 हो चुका है बहरोड। ये गलत है, क्योंकि युवा साथी हैं वो भटक रहे हैं, क्योंकि उनको नौकरियां नहीं मिलती। जो नौकरियों के वादे किए गए थे, जो बेरोज़गार भत्ते का वादा किया गया था, कांग्रेस सरकार ने जो बोला था कि भाई नौजवानों को 3500 रुपये बेरोज़गार भत्ता देंगे, वो अब तक किसी को नहीं मिला। जो पहले मिलता था वो भी बंद कर दिया गया। तो हमारे युवा साथियों को ना तो एजुकेशन मिल रही है, ना ही उनको बेरोज़गार भत्ता मिल रहा है, तो क्या करें। साथ ही पिछली सरकार के अंदर बहुत बड़ा एक MOU साइन हुआ था डाइकन कंपनी के साथ, जिसके अंदर 30,000 बच्चों को नौकरी मिलनी थी। वो MOU साइन हो चुका, उसके ऊपर काम करना था। वहाँ पे वो तो दूर की बात है, कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही, उसको चालू नहीं किया जा रहा। सरकार की तरफ से उसके अंदर रोड़े डाल दिए गए और जो लोकल लोग काम कर रहे थे उनको निकलवाने के अंदर सरकार ने बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई। वो गलत है। हमारे युवा साथियों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनको तो नौकरी से निकाला जा रहा है। एक बहुत बड़ा हमारा काम हुआ था कि भाई जब स्टेडियम बना था तो उसी टाइम वादा किया गया था कि उसी के साथ साथ बस स्टैंड भी बन जाएगा। उसके ऊपर काम चालू हो गया था, जगह आवंटित हो गई थी, लेकिन वो बस स्टैंड का कोई अता पता नहीं। बस स्टैंड गायब हो चुका है। कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कि वो बस स्टैंड गया था। ये हमारे बस स्टैंड के साथ साथ आज शौचालय नहीं है वहाँ पे, वो जो बना था वो बंद पड़ा है, लॉक पड़ा है। ये सारी चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत है। बहरोड के अंदर हर व्यक्ति ये सवाल पूछ रहा है। उसके बाद आपने ये भी देखा हो कि पहले बहरोड के अंदर लोग आना चाहते थे, काम करना चाहते थे, व्यवसाय करना चाहते थे, बिजनेसेस फ्लरिश कर रहे थे, सोता नाला के अंदर फैक्ट्रियाँ खुल रही थी, हर जगह काम चल रहे थे। लेकिन आज के दिन क्या हो रहा है, आज के दिन हर कोई फैक्ट्रियाँ बंद होती जा रही हैं। ये भी आपने खुद ने रिसर्च की है, पत्रकार बंधुओं ने आपने निकाला है कि भाई कहाँ से क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि फैक्ट्रियाँ और व्यवसाय और हमारे जो साथी हैं जो बिज़नेस चला रहे हैं अपना, वो अपना बिज़नेस बंद करके दूसरी जगह जाने के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड है और यहाँ पे कोई भी उसके लिए कोई भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता कि यहाँ पर बहरोड के अंदर काम शुरू किया जाए। वो क्यों? क्योंकि जैसे ही बहरोड के अंदर काम शुरू होता है, उस काम के ऊपर या तो एक्सटॉर्शन शुरू हो जाता है, हफ्ता वसूली शुरू हो जाती है, मंथली लेना शुरू हो जाते हैं। प्रशासन जो कि हर डिपार्टमेंट के अंदर, जहाँ पर कोरोना काल के अंदर ये लिखा होता है कि नो मास्क नो एंट्री, मेरे को तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये लिखना चाहिए नो कमीशन नो वर्क, क्योंकि हर जगह कमीशन खोरी है, हर जगह लूटपाट है, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है और जो भी कहीं पे कंप्लेंट करने जाता है उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो ये सारे सवाल हैं, ये सारी दिक्कतें हैं जो बहरोड के अंदर रोज़ाना हमारे को आ रही हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा हो चुका है। हमारे को ये तो कहा जाता है कि भाई हॉस्पिटल मॉडर्न हो गया है, नई नई चीज़ें हो गई हैं, लेकिन आप आज ही जाके देखिए हॉस्पिटल की स्थिति। हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं है, हॉस्पिटल जर्जर हालत में हो रहा है, उसके ऊपर काम भी करना है। सिर्फ घोषणाएं करने से काम नहीं चलता है। आज कोई भी घोषणा कर दी जाए उसके ऊपर एक्ट भी होना चाहिए। हमने उप तहसील बना दी, वहाँ कोई अधिकारी नहीं है। आपने पशु औषधालय खोल दिए, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। जो भी घोषणाएं करते हैं उसके साथ उसको अमल करने के लिए आपको उसके ऊपर काम भी करना ज़रूरी है, तभी डेवलपमेंट होता है, वरना डेवलपमेंट नहीं होगा। हमारा बहरोड आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमें ये बोला गया कि हर चीज़ के अंदर, चाहे पानी की समस्या हो गाँवों के अंदर, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। यहाँ पर सासेड़ा जोहड़ के अंदर बोला गया कि 10 दिन के अंदर काम शुरू हो जाएगा। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो विधायक हैं वो विधायक कांग्रेस पार्टी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं उनको सिर्फ 10 तक गिनती आती है। हर चीज़ में वो 10 तक गिनती करते हैं, चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन 10 तक गिनने से काम नहीं चलेगा, काम कराना भी पड़ता है। आगे पढ़ाई नहीं की है कोई बात नहीं, लेकिन उसके आगे काम होना चाहिए। सिर्फ ये बोलना कि मैं 10 दिन में ये चालू करा दूंगा, 10 दिन में वो करा दूंगा, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये करीबन नहीं तो 3 हफ्ते पहले विधायक जी ने कहा था कि 4 दिन के अंदर हम काम शुरू करा देंगे और इसका हमारे को रिजल्ट मिलेगा। अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। इसी तरह से जहाँ भी जो घोषणाएं हुई हैं उसके अंदर कहीं भी कुछ नहीं हुआ। ये सारी दिक्कतों के साथ
लोग आक्रोश के अंदर हैं, लोग आक्रोशित होते जा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि हमें सड़कों पर उतरना ज़रूरी है, हमें सरकार को जगाना ज़रूरी है क्योंकि सरकार सो रही है। सरकार बिल्कुल निगलेक्ट कर चुकी है कि बहरोड के अंदर कोई भी बहरोड एग्जिस्ट ही करता है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये मान लिया है कि बहरोड राजस्थान का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि कोई भी काम यहाँ पर ढंग से नहीं हो रहा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ हो रही है कि किस क्राइम में कौन सबसे ज़्यादा आगे जाएगा। यहाँ पे उल्टी सीधी चीज़ें, हरकतें, इलीगल वेपन्स के अंदर बहरोड का नाम सबसे ज़्यादा हो रहा है। अभी मैं आ रहा था, हमारे मंडल अध्यक्ष जी भी बता रहे थे कि कल रात को ही एक गरीब व्यक्ति जो डाइकन में काम करके एक बच्चा आ रहा था, उसके साथ लूटपाट करके उसको मार के उसका फ़ोन वोन छीन लिया। ऐसे ही हत्याओं की, एक्सटॉर्शन की, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती आ रही। इन सब के आक्रोश में हम सब ने मिलके, सभी हमारे जो साथी हैं, सभी हमारे जो प्रबुद्ध नागरिकगण हैं, सभी हमारे चारों मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष, पार्टी के सभी पदाधिकारी, इन सब ने, हम सब ने मिलके फैसला लिया था कि 13 तारीख को हम सुबह 10 बजे सरकार को जगाने के लिए, जो सरकार सो रही है, मुख्यमंत्री जी के नाम, माननीय मुख्यमंत्री जी को जगाने के लिए कि भाई बहरोड भी हमारा राजस्थान का हिस्सा है, ये बताने के लिए एक सब एसडीएम को ज्ञापन देने का फैसला लिया था। लेकिन वो एसडीएम को ज्ञापन देने के फैसले के अंदर, क्योंकि जब हमें पता लगा कि लोग इतने आक्रोशित हैं और सूचनाएं जा रही हैं पुलिस प्रशासन को भी और साथ के अंदर एसडीएम साहब को भी, और साथ के अंदर हमने जो परमिशन लेने के लिए उनको कहा कि हम आपके पास आना चाहते हैं और सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम सरकार को ज्ञापन देना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें प्रशासनिक अनुमति इस रीत की नहीं दी। उन्होंने कहा कि नहीं, कोविड-19 की नई गाइडलाइंस आई हैं जिसके तहत आप कोई भी लोग इकट्ठा नहीं हो सकते और ये आप हमें ज्ञापन इस तरह से नहीं दे सकते। बिना लोगों के हम ज्ञापन नहीं देना चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग जब तक सड़कों पे नहीं उतरेंगे, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सरकार को जगाने के लिए लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और कोविड-19 की गाइडलाइंस जैसे ही चेंज होंगी, जो हमारा 13 तारीख का प्रोग्राम था, जो कि अब हमने स्थगित कर दिया है, आने वाले समय में हम और ज़ोर शोर से सब लोगों के साथ, अगर सरकार ने ये सारे जो दिक्कतें हैं बहरोड के अंदर उसके ऊपर काम नहीं किया, हम चाहते हैं सरकार को टाइम मिला है। सरकार को ये चेतावनी है हमारी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आम नागरिक की तरफ से, कि हम सब मिलके सड़कों पे उतरेंगे और आपको नींद से जगाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने सही समय रहते सड़कों पे और काम नहीं किया, क्राइम, गुंडागर्दी को ख़त्म नहीं किया, जंगल राज जो चल रहा है उसको ख़त्म नहीं किया, सारे अधिकारियों को नहीं लगाया, युवाओं के बारे में अगर नहीं सोचा, ये सब चीज़ों के ऊपर आपने काम नहीं किया, पानी की समस्याएं आपने दूर नहीं की, तो सभी लोग आक्रोशित होकर सड़कों पे उतरेंगे। बहरोड को जाम करना पड़ा, बहरोड को जाम करेंगे। एक एक कार्यकर्ता, बहरोड का एक एक नौजवान आज चाहता है कि सरकार जागे और सरकार को इसके अंदर जल्दी से जल्दी काम करें। अगर नहीं करेंगे तो ये हमारी चेतावनी है, बार बार सरकार को हम जगाने की कोशिश करेंगे। और सभी को ये मैसेज भी है कि हमारा जो 13 तारीख का प्रोग्राम है वो किसी भी तरह से कैंसिल नहीं है, सिर्फ स्थगित किया गया है और ये समय दिया जा रहा है सरकार को, ये अपनी चीज़ें सुधारें, सही करें। तो यही सब चीज़ों के लिए आज आपको हमने यहाँ पर आने के लिए आग्रह किया कि आपके माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, क्योंकि पत्रकार बंधु जो हैं वो हमारे समाज का एक चौथा स्तंभ है। आप लोगों के ज़रिए लोगों को पता लगता है, हमें भी पता लगता है कि किस क्षेत्र में कहाँ पर क्या गड़बड़ है, क्या चीज़ें चल रही हैं। और आप सब ने हमें हमेशा अच्छा फीडबैक दिया है। इसी से हमने जब गाँवों के अंदर मिलाए तो उनसे भी पता लगा, तो आप सब यहाँ पर आए, उसके लिए आप तहे दिल से मैं आपको बार बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि बारिश के मौसम में आप यहाँ पहुँचे। और बाकी आप